हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स और हम इंसानों की औकात क्या है। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके होश उड़ जाएंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या हम इसके किनारे तक पहुंच सकते हैं? आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की असली विशालता। तो दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे मापना तकरीबन असंभव है और जितना हम जानते हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। सोचिए, हम सब रहते हैं धरती पर जिसका डायमीटर यानी व्यास है सिर्फ 13,000 किलोमीटर। हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसमें 50 चांद समा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह एक विशाल अग्निपिंड है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। धरती और सूर्य के बीच की औसतन दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। क्या आप जानते हैं सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जब हम सूरज को देखते हैं तो असल में हम उसका 8 मिनट पुराना रूप देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है और उसमें 13 लाख धरती समा सकती है। इतना बड़ा सूरज भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 400 बिलियन तारों में से बस एक है, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। मतलब अगर कोई रोशनी गलती से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए तो उसे 1 लाख साल लगेंगे। अब बड़ा सवाल, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? विज्ञान के अनुसार दिखने वाला ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। 1 लाइट ईयर्स यानी रोशनी जितनी दूरी 1 साल में तय करती है, जो है करीब 9 ट्रिलियन किलोमीटर। वैज्ञानिक कहते हैं जो ब्रह्मांड हमें दिखता है वो पूरा ब्रह्मांड नहीं है। उसकी असली सीमा का अभी तक हमें कोई पता नहीं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी धरती, सूरज और पूरा सौरमंडल सिर्फ एक गैलेक्सी का हिस्सा है, लेकिन ऐसी गैलेक्सी अकेले नहीं, ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी मौजूद है। तो चलिए आज जानते हैं गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी यानी तारों, ग्रहों, गैस, धूल और अंधेरे पदार्थ यानी डार्क मैटर का एक विशाल झुंड। हर गैलेक्सी में लाखों, करोड़ों या अरबों तारे हो सकते हैं और हर तारा हो सकता है एक नया सूरज। सूरज से बड़ा है वेगा का आकार हमारे सूरज से लगभग 2 गुना बड़ा है। यह चमक में सूरज से करीब 40 गुना ज्यादा तेज है। और इससे आगे जाएंगे तो मिलेंगे आर्कट्रस का डायमीटर सूर्य से लगभग 25 गुना बड़ा है। अगर आर्कटेरस को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रख दिया जाए तो इसका बाहरी किनारा मर्क्यूरी के ऑर्बिट से भी आगे चला जाएगा। यानी ये हमारे सौर मंडल का एक बड़ा हिस्सा ढक सकता है और इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। और इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा रीगल एक बहुत ही विशाल, गर्म और चमकीला तारा है जो ओरियन नाम के तारा मंडल का हिस्सा है। यह रात के आसमान में 7वें सबसे चमकीला तारा है। रीगल एक ब्लू सुपर जिएंट तारा है। यह सूरज से 80 गुना बड़ा, 1,20,000 गुना चमकीला और 21 गुना भारी है। यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और एक दिन सुपरनोवा बन जाएगा। अगर हम रीगल और सूरज को एक साथ रखें तो इसमें सूरज जैसे 5 लाख तारे समा जाएंगे। तो सूरज रीगल के सामने एक गोल माचिस के तीले जैसा लगेगा। कल्पना कीजिए, अगर सूरज एक फुटबॉल जितना हो तो रीगल एक 8 मंजिला इमारत जितना बड़ा होगा। रीगल इतना चमकीला है कि वो 860 प्रकाश वर्ग दूर होने के बावजूद भी रात के आकाश में साफ दिखाई देता है। और इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा बीटलज्यूस एक रेड सुपर जिएंट तारा है जो ओरियन नक्षत्र में स्थित है। यह तारा आसमान में सबसे चमकीले तारों में से एक है और इसकी विशालता वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। यानी बीटलज्यूस इतना बड़ा है कि इसमें 10 लाख सूरज आसान से समा सकते हैं। और इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा युवा स्कूटी। यह इतना बड़ा है कि
अगर युवा स्कूटी को हमारे सौर मंडल में सूरज की जगह रख दे तो इसका आकार शनि ग्रह तक पहुंच जाएगा। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि सब इसके अंदर समा जाएंगे। ब्रह्मांड यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा स्टेफेंसन 218। स्टेफेंसन 218 एक रेड हाइपरजेंट तारा है। यह इतना विशाल है कि अगर स्टेफेंसन 218 को सूरज की जगह रख दे तो यह बृहस्पति और शनि ग्रह की कक्षा से भी आगे फैल जाएगा। इसमें पृथ्वी जैसे 30 खरब यानी 3 ट्रिलियन से अधिक ग्रह समा सकते हैं। और इससे आगे जाएंगे तो मिलेगा प्लैनेटरी नेबुला। प्लैनेटरी नेबुला जो पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका नाम प्लैनेटरी नेबुला पड़ा क्योंकि इसका आकार और बनावट बिल्ली की आंख जैसा दिखाई देती है। कैसे बनता है प्लैनेटरी नेबुला? जब एक सूरज जैसे तारे की उम्र खत्म हो जाती है तो वह अपने बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। इससे एक रंग बिरंगे बादल वाला गोला ढांचा बनता है जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। और इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला। हेलिक्स नेबुला का व्यास यानी डायमीटर 2.5 से 3 प्रकाश वर्ष है। अगर तुलना करें तो यह हमारे संपूर्ण सौर मंडल से हजारों गुना बड़ा है। और आगे जाएंगे तो मिलेगा ओरियन नेबुला। यह एक जियांट नेबुला है जिसका आकार और विस्तार वाकई हैरान कर देने वाला है। ओरियन नेबुला की चौड़ाई लगभग 24 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 10 से 12 प्रकाश वर्ष माना जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यदि हम इसकी तुलना हमारे सौर मंडल से करें तो यह नेबुला हजारों सौर मंडलों से भी अधिक जगह घेरती है। यह इतना बड़ा है कि अगर कोई अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से चले तो इसे पार करने के लिए उसे 24 साल लगेंगे। और इससे आगे है ओमेगा सेंचुरी। ओमेगा सेंचुरी एक ग्लोब्यूलर क्लस्टर है, यानी तारों का एक विशाल गोलाकार समूह जो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक साथ बंधा हुआ है। यह मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे बड़े और सबसे भारी ग्लोब्यूलर क्लस्टरों में से एक है। इसका डायमीटर लगभग 150 प्रकाश वर्ष यानी ओरियन नेबुला से भी कई गुना बड़ा है। इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा तारे हैं। यह सारे तारे एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15,800 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह इतनी चमकीली है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। और हमने अभी तक जितनी ग्रह और तारे देखे हैं उन सबको अपने अंदर समाने वाली मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सौर मंडल, सूर्य और पृथ्वी मौजूद है। यह अरबों तारों, ग्रहों, गैस, धूल और रहस्यमयी डार्क मैटर से बनी हुई एक विशाल संरचना है। मिल्की वे की चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें करीब 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा आकार और विस्तार में वाकई अद्भुत है। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसमें अरबों तारे, ग्रह, गैस और डार्क मैटर मौजूद है। इसका डायमीटर लगभग 1 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष है। नए अध्ययनों से पता चलता है कि मिल्की वे का आकार पहले सोचे गए अनुमानों से भी बड़ा हो सकता है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद है। हमारा सौर मंडल गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 25,000 से 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगर मिल्की वे को आप एक शहर माने तो हमारा सौर मंडल उस शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर जैसा है। और यह शहर यानी मिल्की वे अकेला नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ऐसे 2 खरब से ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद है। इतनी बड़ी है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर इसमें हमारी धरती, सूर्य और 8 ग्रह खत्म भी हो जाए तो इस आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता। इससे आगे है UGC 2855 गैलेक्सी। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारे ब्रह्मांड की विशाल स्पिरल गैलेक्सी में से एक मानी जाती है। इसे कभी कभी गॉडजिला गैलेक्सी भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार वास्तव में विशाल है। इसकी दूरी धरती से लगभग 23 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसका डायमीटर लगभग 8 लाख प्रकाश वर्ष है। यह हमारी मिल्की वे से लगभग 8 गुना बड़ी है। और इससे आगे जाएं तो मिलेगा IC 1101 गैलेक्सी। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है। IC 1101 अब तक खोजी गई सबसे विशाल
गैलेक्सी में से एक है। यह एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है जो आकार, मास और विशालता के मामले में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस IC1101 इतनी विशाल है कि अगर इसे मिल्की वे की जगह रख दिया जाए तो इसका फैलाव स्थानीय गैलेक्सी समूह से भी बाहर जा सकता है। यह गैलेक्सी ब्रह्मांड की सबसे विशाल ज्ञात संरचनाओं में से एक है और यह समय के साथ कई दूसरी गैलेक्सियों को निगल रही है, जिससे इसका आकार इतना विशाल बना। ब्रह्मांड की सीमा हमारे सोच से भी परे है, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट से हुई थी। लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु फटा, जिससे समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आए। इसी घटना को ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो उस समय भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की झलक एक ही शरीर में दे दी थी। यह प्रसंग भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप में ब्रह्मांड के बारे में बताया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे भीतर है। श्री कृष्ण ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड, चर अचर, देवता, मनुष्य, असुर, दिशाएं, ग्रह, नक्षत्र, काल सब मेरे भीतर ही है। मैं ही सृष्टि का कारण और संहार हूँ। भगवान ने कहा कि वही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण है। आपकी क्या राय है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? कमेंट में जरूर बताएं।